बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चलिए यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कमेंट ऑन फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि यूजलेसनेस, नथिंगनेस और एक वर्थलेसनेस ऑफ लाइफ जो है उसके बारे में जो है ये वेटिंग फॉर गॉडो में दिखाया गया। वेटिंग फॉर गॉडो वॉइसेस द इन्फिनिट होप एंड डिस्पेयर ऑफ मैन अबाउट द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। डू यू अग्री? ठीक है, क्या आप अग्री करते हैं कि ये जो है इन्फिनिट होप, डिस्पेयर ऑफ मैन और फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी के बारे में? In an instant, all will vanish and will be alone once more in midst of nothingness. और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक इंस्टेंट में सब कुछ खत्म हो जाएगा and will be alone once more, और हम फिर दोबारा से जो है हम अकेले हो जाएंगे in the midst of nothingness. How far do you agree that these lines of play waiting for Godot reflect the intellectual climate of Beckett's time? ठीक है, आप किस तरीके से अग्री करते हैं इन लाइंस ऑफ प्ले वेटिंग फॉर गॉडो जो कि रिफ्लेक्ट करता है इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट ऑफ बेकेट्स टाइम को? अकॉर्डिंग टू एब्सर्ड थिएटर, वी आर स्लेव्स टू टाइम, आवर बर्थ एंड डेथ आर नॉट इन आवर कंट्रोल। ठीक है, हम स्लेव्स हैं ऑफ टाइम के, और हमारी रीजन, हमारी बर्थ और डेथ जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। We have no knowledge about the future, so we are ignorant. Being ignorant, we are helpless and can do nothing. Nothing is certain in this universe. Anything can happen anywhere at any time. So all our action for the betterment of this life are ineffectual and comical. और यहाँ पे ना तो कोई चीज सर्टन है, ठीक है, बीइंग इग्नोरेंट, क्योंकि हम इग्नोरेंट हैं, हमें नहीं पता कहाँ जाना है, कैसे जाना है, इस वजह से हम हेल्पलेस हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। और कोई भी चीज इस दुनिया के अंदर सर्टन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। सो ऑल आवर एक्शन फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ आर इनएफेक्चुअल। तो इस वजह से हमारे वो तमाम एक्शंस जो कि हम बेटरमेंट ऑफ लाइफ के लिए करते हैं वो सब के सब जो है वो इनएफेक्चुअल है, यानी कि उनका कोई फायदा नहीं होना, एंड कॉमिकल। देयर आर नथिंग वी कैन डू। Man comes in this world with great expectations, but these expectations are devoted due to uncertainty of life and ignorance of future. इंसान इस दुनिया के अंदर बहुत सी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के साथ आता है, लेकिन ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये डिवॉट होती हैं ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ और इग्नोरेंस ऑफ फ्यूचर की वजह से। एंड बेकेट हैज वेरी ब्यूटीफुल शोन हिज ह्यूमन कंडीशन इन द प्ले वेटिंग फॉर गॉडो। In Waiting for Godot, although the dominant tone is pessimistic, yet there are gleams of hope and good expectations as well. Time and again, nothing to be done is voiced in the play, but still waiting shows that hope is sustained. और Waiting for Godot में although dominant tone जो है वो pessimistic है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ ग्लीम्स ऑफ होप और एक्सपेक्टेशंस हैं। टाइम एंड अगेन नथिंग टू बी डन जो है वो बार बार जो है इज वॉइस्ड इन द प्ले विद but still waiting shows that hope is sustained. लेकिन जो वेट है कि इंसान वेट कर रहा है, यानी कि वेट इंसान क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी भी उसके दिल में कोई ना कोई होप है। The condition of Vladimir and Estragon does not seem to get worse, but both of them repeatedly insist they can do nothing worthwhile. They both state nothing to be done at the beginning of Act 1, and both conclude I can go on at the end of Act 2. ठीक है, दोनों जो है both state nothing to be done, दोनों एक ही बात करते हैं कि nothing to be done, भाई कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे हम लोग कह देते हैं इसका तो जी कुछ हो ही नहीं सकता, इसका तो अल्लाह ही हाफिज है। ठीक है, तो क्या है कि बाज औकात हम भी यही बात करते हैं, भाई कुछ नहीं हो सकता, जो मर्जी कर लो, फायदा कोई नहीं है। अक्सर हम लोग भी ये स्टेटमेंट्स देते हैं, जो मर्जी कर लो फायदा कोई नहीं है, मैं जितना मर्जी नेक हो जाऊं फायदा कोई नहीं है। तो फिर हम क्या कहते हैं बेसिकली, क्यों फायदा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये सब कहने के बावजूद वेट करते हैं कि शायद एक वक्त आएगा जब हमारा वक्त बदल जाएगा, या हो सकता है ये इंसान बदल जाए। ठीक है, तो दे बोथ विश टू हैंग देमसेल्व्स, दे एग्री दैट दे शुड पार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द एक्ट दे डिसाइड टू लीव द रोड साइड वेयर दे सपोज टू वेट। ठीक है, बाद में वो कहते हैं, पहले तो वो पहले वो करते हैं विश, डेथ विश करते हैं, फिर वो कहते हैं हम दोनों को सेपरेट हो जाना चाहिए, फिर एट द एंड ऑफ ईच एक्ट वो डिसाइड करते हैं टू लीव द रोड साइड, कि वो उस रोड साइड को ही लीव करते हैं वेयर दे आर सपोज टू वेट फॉर गॉड। It seemed that they cannot do this, for they do not move.
The notion that there is nothing to be done is thus exemplified both by the decline of Lucky, Pozo, and Boy's brother, and by the despair and immobility of Vladimir and Estragon. Under this condition of hopelessness, however, the only ray of hope is in the shape of Godot. If Godot comes, they will be saved, but the arrival and even identity of Godot is uncertain. The messenger boy says that Godot will not come today, but certainly tomorrow, but Godot does not come. मैसेंजर बॉय भी कहता है कि गॉडो आज नहीं आएगा, लेकिन सर्टेनली यकीनन वो कल आएगा, लेकिन गॉडो फिर भी नहीं आता. Estragon and Vladimir are told by Godot to wait for him by the tree Avilo. He does not say, for he would come, and if Godot does not come, they will come back tomorrow and so on. They are not certain whether they come there yesterday. उनको ये भी यकीन नहीं होता कि वो यहाँ पे या मतलब yesterday आए थे, कल आए थे. They are not sure about the day appointed. और उनको ये भी श्योर नहीं होता उस अपॉइंटेड डे पे कि किस डे पे वो गॉडो ने आना है. यानी कि ये कंफर्म ही नहीं होता कि गॉडो के साथ उनका अपॉइंटेड डे क्या है. अच्छा, whether it was Saturday, Sunday, Monday, Friday or Thursday, they are not sure if he came yesterday and they were not there, he won't come again today. They are waiting to see what he says. Vladimir is curious to hear what he has to offer. ठीक है, व्लादिमीर जो है वो क्यूरियस था कि वो जो उसने ऑफर किया वो उसी के बारे में सुने. Then they will take it or leave it. He is not very definite about what exactly did they ask him for. A kind of prayer, a vague supplication. Godot could not promise anything. That he would have to think it over in the quiet of his home, consult his family, his friends, his agents, his correspondents, his book, his bank account before taking a decision. Godot ने कुछ भी promise नहीं किया था कि वो जो है he would have to think it over in the quiet of his home, कि मतलब उनको उसके बारे में सोचना पड़ता in the quiet of his home, उसकी फैमिली को कंसल्ट करता या फिर उसके फ्रेंड्स के बारे में, या उसने कुछ भी ऐसा कुछ भी प्रॉमिस नहीं किया था. It means that even this ray of hope is not clear. It is hidden under the smoke screen of uncertainty and doubts. ठीक है, और कुछ भी कंफर्म नहीं था और सब जो है एक स्मोक स्क्रीन थी ऑफ अनसर्टेनिटी और डाउट्स की, जिसके अंदर सब कुछ हिडन था. The tramps cannot assert their prerogatives. They have no rights anymore. They have lost their rights. Vladimir hears Godot shouting at his horse. Estragon interrogates to confirm as they are not tied down to Godot. Vladimir को मतलब Vladimir hears Godot shouting at his, उसको मतलब एक आवाज आती है, उसको लगता है कि Godot जो है वो शाउट करता है हॉर्स के ऊपर. Estragon जो है वो इंटरोगेट करता है टू कंफर्म as they are not tied down to Godot, कि अगर वो कहीं Godot ने उनको टाई डाउन तो नहीं कर दिया, बांध तो नहीं दिया रस्सियों से. Vladimir does not give a reasonable reply. Even they are not certain this time is Godot or not. Estragon makes pose for Godot. When Vladimir replies he is a kind of acquaintance, but Estragon contradicts him, saying nothing of that kind. They hardly know him. He further adds that personality he would not even know him. He saw him, for Vladimir not knowing both are same. अब यहाँ पे देखें कि वो क्या था, वो क्या रिप्लाई करता है कि वो जान पहचान वाला है. ठीक है, ही इज अ काइंड ऑफ एक्वेंटेंस. वो शायद कोई जान पहचान वाला है और इससे आगे शायद कुछ नहीं है. और but Estragon contradicts him, saying nothing of that kind. They hardly know him. लेकिन Estragon contradicts करता है, saying nothing of that kind. They hardly, कि वो उसको hardly ही जानते हैं. He further adds that personality he would even know him if he saw him. For Vladimir, knowing and not knowing are same. Vladimir के लिए जानना और ना जानना दोनों ही उसके लिए सेम थे. जैसे हम लोग भी जानने और ना जानने हमारे लिए दोनों ही सेम होता है. बाज़ औक़ात हम जानना चाहते ही नहीं है. तो यहाँ पे वो एक ह्यूमन स्टेट ऑफ माइंड बता रहा है कि एक तो पहली बात ये कि ह्यूमन जो भी करता है वो सब फ्यूटाइल है, उसका फायदा कोई नहीं है.
दूसरा, वो इसलिए नहीं जानना चाहता कि उसका फायदा कोई नहीं है। तो दैट्स वाई उसके लिए जानना और ना जानना दोनों बराबर है कि गॉडो है कौन, कहाँ से आएगा, उसके साथ अपॉइंटमेंट क्या है क्या नहीं है, कोई ये नहीं जानना चाहता। इन वेटिंग फॉर गॉडो इट इज अनसर्टेन ऑल्सो when will the night come, because it comes suddenly and spring comes overnight. Pozo becomes blind and Lucky dumb without any tangible span of time. One day he went dumb, one day I went blind, one day we will go deaf, one day we were born, one day we shall die. अब क्या होता है वेटिंग फॉर गॉडो में, हर चीज अनसर्टेन थी। व्हेन विल द नाइट कम, कि रात कब आएगी, बिकॉज इट कम सडनली, एंड स्प्रिंग कम्स ओवरनाइट, स्प्रिंग जो है वो अचानक से ओवरनाइट आ जाती है। पोजो जो है वो ब्लाइंड हो जाता है, लकी डम्ब हो जाता है विदाउट एनी टेंजिबल स्पैन ऑफ टाइम। वन डे ही वेंट डम्ब, वन डे आई वेंट ब्लाइंड। ठीक है, एक दिन वो डम्ब हो गया, एक दिन मैं ब्लाइंड हो गया। वन डे वी विल गो डेफ, एक दिन हम डेफ हो जाएंगे। वन डे वी वर बॉर्न, वन डे वी शैल डाई। इसके कहने का मतलब यही है कि भाई मतलब हर चीज अनसर्टन है। इसी तरह पोजो ने भी यही जवाब दिया था, आई वोक अप वन फाइन डे एज ब्लाइंड एज फॉर्च्यून। ठीक है, मैं एक दिन वो कब यानी कि जागा वन फाइन डे एज ब्लाइंड एज फॉर्च्यून, कि मैं इतना ब्लाइंड जैसे कि फॉर्च्यून ब्लाइंड होती है उसी तरीके से मैं उठा। This again emphasizes that everything is uncertain in Beckett's word. They try to hang themselves, but like Hamlet, the dread of something after death makes them passive, for we are ignorant about life and death. At the height of the trams, thus the height of the tramps' helplessness is that they cannot even kill themselves. All their attempts to hang themselves end in the smoke. This helplessness of man lead him to metaphysical anguish. ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो है उनको, ये हेल्पलेसनेस जो है उनको एक मेटाफिजिकल एंग्विश तक ले जाती है। अब यहाँ पे देखें बार बार मेटाफिजिकल की बात आ रही है, यानी कि बियॉन्ड बॉडी। बियॉन्ड बॉडी एक ऐसा एंग्विश जो आपकी बॉडी से कहीं मतलब आपके आपे से बाहर है। ठीक है, एक ऐसे एंग्विश की बात यहाँ पे हो रही है जो कि आपके आपे से बाहर है। व्हेन ही कम्स टू रियलाइज दिस हिज इम्पोर्टेंसी, अपनी वीकनेस को वो रियलाइज करता है, ही वांट्स टू कमिट सुसाइड बट इवन डेथ इज नॉट पॉसिबल। Resultantly, he is surrendered from the society and slide into slough of seclusion. That is why Vladimir, who appears in the beginning very optimistic, losses his optimism in the end. तो वेलेडमीर जो कि बिगनिंग में बड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है, वो अपनी ऑप्टिमिज्म ही एंड में लॉस कर देता है, एंड विशेस टू लीव बट दे कैन नॉट। To conclude, we can say that in waiting for Godot, Beckett has tried to amalgamate expectations and uncertainties, but expectations are devoted by overpowering sense of uncertainty, and this leads to a downfall without him. अब यहाँ पे देखें वो क्या कहता है कि टू कंक्लूड हम ये कह सकते हैं कि इन वेटिंग फॉर गॉडो बेकेट हैज ट्राइड टू अमेलगमेट एक्सपेक्टेशन, कि वो अमेलगमेट करता है एक्सपेक्टेशंस को, अनसर्टेननेस को, और एक्सपेक्टेशंस जो है वो डिवोटेड होती हैं बाय ओवरपावरिंग सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, और ये लीड करती है टू अ डाउनफॉल विदाउट एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए इस पूरे क्वेश्चन में, तो अगर हम इसको समराइज करें तो बेसिकली अनसर्टेनिटी दिखाई गई है, फ्यूटिलिटी ऑफ मैन दिखाई गई है, कि इंसान कुछ भी कर ले लेकिन एंड में उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, या फिर एक तरफ फ्यूटिलिटी है तो उसके पैरेलल पे होप को रखा गया है कि वो फिर भी वेट कर रहा है, हालांकि उसके करने का कोई फायदा नहीं होगा, नथिंग टू बी डन, नो वन कम्स नो वन गोज। ठीक है, लेकिन फिर भी वो वेट करता है कि शायद एक होप ऑफ सैल्वेशन है उसके अंदर, जिसकी वजह से वो वेट करता है। अदरवाइज इस पूरे ड्रामा के अंदर जितना भी दिखाया गया वो यही है, एक पेसिमिस्टिक टोन में लिखा गया कि इंसान कुछ भी कर ले और वो एक इनएक्टिव पोजीशन में, अगर वो एक्शन करता भी है तो उसका कोई फायदा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।